हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पे हम यूपी पीसीएस आरओ के रिगार्डिंग हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को कवर कर रहे हैं। यह इससे रिलेटेड 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 पार्ट इसका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग ने उसको नहीं देखा तो उसको प्लीज देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसके लिए एक शब्द होता है इंद्रियातीत या फिर अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है इंद्रियातीत अथवा अतीन्द्रिय। नेक्स्ट है जो इस लोक से परे हो उसके लिए एक शब्द होता है अलौकिक। वहीं जो इस लोक से संबंधित हो उसके लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह होता है लौकिक। नेक्स्ट है जो ईश्वर को ना मानता हो वो नास्तिक होता है। और वहीं जो ईश्वर में विश्वास करता हो अथवा जो ईश्वर को मानता हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह है आस्तिक। नेक्स्ट है जो उत्तर ना दे सके वो निरुत्तर कहलाता है। जो उदार वृत्त का हो उसे उदार चेता, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह है उदार चेता। नेक्स्ट है जो उपलब्ध ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, जो उपलब्ध ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है अनुपलब्ध। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसके लिए एक शब्द होता है पदेन या फिर प्रभारी। नेक्स्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अस्थावर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है स्थानांतरित। नेक्स्ट है जो एक ही माता के उदर अथवा पेट से उत्पन्न होते हैं उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वो क्या होता है सहोदर। अगर एक ही माता से उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए सहोदर सहोदर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। वहीं अगर एक से अधिक माता के पेट से उत्पन्न जो भाई होते हैं उसके लिए अन्योदर शब्द का प्रयोग किया जाता है, अन्योदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो कठिन हो उसके लिए एक शब्द है क्लिष्ट, स्पेलिंग देख लीजिएगा। जो कठिन हो क्लिष्ट होता है। जो कठिनता से और देर से बचे उसके लिए एक शब्द होता है गरिष्ठ। जो कठिनता से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्गेय। जो कठिनाई से मिलता हो वो दुर्लभ होता है। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द दुर्लभ या फिर दुष्प्राप्य है। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसके लिए दुर्बोध शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो कपड़ा ना पहना गया हो उसके लिए एक शब्द है अप्रहत। जो कपड़ा ना पहना गया हो वो अप्रहत कहलाता है। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो वो चिथड़ा कहलाता है। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द अमर या फिर अमर्त्य होता है। जो कभी मिटाया ना जा सके वो अमिट कहलाता है। जो कम खर्च करने वाला हो वो मितबई, कंजूस या फिर कृपण कहलाता है। और जो अधिक खर्च करने वाला होता है वो फिजूल खर्ची कहलाता है। जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ होता है और जो बहुत जानता हो वो बहुज्ञ कहलाता है। जो कम बोलने वाला हो या जो कम बोलता है वो मितभाषी कहलाता है। क्या कहलाता है? मितभाषी। नेक्स्ट है जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसके लिए एक शब्द है कर्तव्यच्युत। जो कला जानता है या कला की रचना करता है वो कलाविद या फिर कलाकार कहलाता है। जो कल्पना से परे हो उसके लिए एक शब्द है कल्पनातीत। नेक्स्ट है जो कष्ट को सहन सहन कर सके वो कष्ट सहिष्णु कहलाता है। क्या कहलाता है? कष्ट सहिष्णु कहलाता है। जो कहा गया हो वो कथित कहलाता है। जो कहा ना गया हो उसके लिए एक शब्द अकथित होता है। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है अकथनीय। नेक्स्ट है जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह है प्रत्यागत। जो कानून के अनुकूल हो वह विधि सम्मत कहलाता है। जो कामना रहित हो उसके लिए एक शब्द है निष्काम। जो कामना सहित हो उसके लिए सकाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसके लिए एक शब्द है अव्यवहारिक। और वहीं जो कार्य रूप में लाया जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है व्यवहारिक। नेक्स्ट है जो किए जाने या करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है करणीय या फिर कर्तव्य। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में न हो उसके लिए एक शब्द है अनन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे हो उसके लिए एक शब्द है अन्याश्रित। दोनों आपस में विलोम शब्द भी है। जो किसी अन्य के संरक्षण में ना हो वो अनन्याश्रित कहलाता है और जो किसी अन्य के संरक्षण में हो या भरोसे हो उसके लिए एक शब्द है अन्याश्रित। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न कहा जाता है। नेक्स्ट है
जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देख रेख करता हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वह है अभिभावक। जो किसी आसक्ति से विमुख हो वो विरक्त कहलाता है। जो किसी कार्य हेतु सर्वथा उद्धत रहता हो वो ततार कहलाता है। जो किसी की ओर मुख किया हो उसके लिए एक शब्द है अभिमुख। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वह है गद्दीसीन। गद्दीन सीन, जो किसी की गद्दी पर बैठा हो वो गद्दीन सीन कहलाता है। जो किसी की परीक्षा लेता हो वो परीक्षक कहलाता है। नेक्स्ट है, जो किसी के अधीन या पराधीन न हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है स्वाधीन, यानी जो अपने अधीन हो अथवा किसी अन्य के अधीन ना हो उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो स्वाधीन होता है। जो किसी चीज पर आसक्त ना हो उसके लिए एक शब्द है अनासक्त। जो किसी देन या पारिश्रमिक मदे पहले से दे दिया गया जाए उसके लिए एक शब्द है अग्रिम। जो किसी नियम का पालन ना करे उसे उच्च श्रृंखल कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो किसी नियम का पालन ना करे उसके लिए एक शब्द है उच्च श्रृंखल। जो किसी बंधन का कारण हो उसके लिए एक शब्द है आश्रव। जो किसी वंश में बराबर होता आया है उसके लिए एक शब्द है आनुवंशिक। जो किसी वस्तु का वहन करता हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वह है वाहक। नेक्स्ट है, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वह है अंतर्निविश। नेक्स्ट है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द है अनुरक्त। जो किसी विषय का निर्देशन करता हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वह है निर्देशक। जो किसी से ना डरे वो निडर कहलाता है। जो कुछ ना करता हो उसके लिए एक शब्द है अकर्मण्य। जो कुछ ना करता हो उसके लिए एक शब्द है अकर्मण्य। नेक्स्ट है, जो कुछ ना जानता हो या जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द है अज्ञ। वहीं अगर पूछता जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वो है विज्ञ। नेक्स्ट है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है अंशकालिक। वहीं जो पूरे समय के लिए प्रयुक्त नियुक्त किया जाता है उसे पूर्णकालिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो केंद्र की ओर उन्मुख किया हो उसे केंद्राभिमुख या फिर केंद्राभिसारी कहा जाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वो है केंद्रापसारी। नेक्स्ट है, जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है औपचारिक। वहीं जो केवल फल खाकर रहता हो उसे फलाहारी कहा जाता है। जो केवल फल खाकर रहता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वह है फलाहारी। नेक्स्ट है, जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है उसके लिए एक शब्द है याचक। जो क्रम के अनुसार हो उसके लिए एक शब्द है यथाक्रम। जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो उसे क्षण भंगुर या फिर क्षणिक कहा जाता है। जो क्षमा पाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है क्षम्य। जो क्षमा पाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वह है क्षम्य। नेक्स्ट है, जो छीड़ ना हो सके वो अक्षय कहलाता है। जो खाने योग्य ना हो वो अखाद्य कहलाता है। वहीं जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वह है खाद्य। जो खाया जा सके या जो खाने योग्य हो वो खाद्य कहलाता है। जो खुशी के पीछे पागल हो उसे अनुमत्त कहा जाता है। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द है नगण्य प्रयुक्त किया जाता है। नगण्य, जो गणना के अयोग्य हो या जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। जो गाए जाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द है अगेय। जो गिना ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अगणित या अनगिनत। तीनों शब्द इसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, जो गिरा हुआ हो अथवा गिरा हुआ के लिए पतित शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जो गोद लिया गया हो उसके लिए दत्तक कहला जाए। जो गोद लिया गया पुत्र हो वो दत्तक कहलाता है। जो घर गिर गया हो वो खंड गृह कहलाता है। जो चक्र धारण करता है वो चक्रधर कहलाता है। और चक्रधर ये विष्णु का पर्यायवाची होता है। जो चर्चा का विषय हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वह है चर्चित। जो चिंतन करने योग्य न हो वो अचिंत होता है। वहीं अगर पूछता जो चिंता करने योग्य हो उसे चिंत कहते हैं। जो चिंता से रहित हो वो निश्चिंत होता है। जो 6 माह में एक बार होता है उसे अर्धवार्षिक। जो 6 माह में एक बार होता है उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है, वह है अर्धवार्षिक। नेक्स्ट है, जो छाती के बल चलता हो अथवा गमन करता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है उरग। उरग ये सर्प का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है अगोहम। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जो छेदा या ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अछेद।
जो जन्म नहीं लेता वो अज कहलाता है। ये अज ये देवता का भी पर्यायवाची है। जो जन्म ना लेता हो उसे एक शब्द में अज कहते हैं, और अज जो है वो देवता का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है जो जन्म नहीं लेती वो अजा कहलाती है। जो जन्म से ही अंधा हो उसे जन्मांध, एक शब्द में उसे जन्मांध कहते हैं। जो जमकर ठोस हो गया हो उसके लिए एक शब्द है आस्यान। यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे मिल रहे हैं जो मतलब लग रहे हैं कि हाँ थोड़ा टफ है, बाकी के तो बोलचाल में हम लोग यूज ही करते हैं। तो एक वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें जो सारे टफ वाले जो वर्ड हैं उसको इसमें शामिल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो उसके लिए एक शब्द है लुंठित। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो वो मितव्ययी कहलाता है। क्या मितव्ययी या अल्पव्ययी कहलाता है। जो जानता न हो उसके लिए एक शब्द है अभिज्ञ या फिर विज्ञ। और जो जानता हो उसके लिए एक शब्द है ज्ञाता। जो जानने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है ज्ञातव्य। जो जानवर पाले जा सके उसके लिए एक शब्द है पालतू। और वह जानवर जो पाला नहीं जाता या जो जंगली जानवर होते हैं उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, अभी हमने पिछले वीडियो में शायद पढ़ा था, उसे अन्नेर कहते हैं। नेक्स्ट है जो जाना ना जा सके अथवा जिसे जानना आवश्यक हो। जो जाना जा सके अथवा जिसे जानना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वह है ज्ञेय। नेक्स्ट है जो जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वो अज्ञेय होता है। जो जीव चलने वाले हों वो चर कहलाते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द है अकृष्ट या फिर आकृषित, दोनों कहा जाता है। जो जोता बोया ना गया हो उसे अकृष्ट या आकृषित कहा जाता है। जो टूट ना सके वो अटूट होता है। जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं। जो ढका ना हो उसे अनावृत बोलते हैं। वहीं जो ढका हो वो आवृत कहलाता है। जैसे अनावृत बीजी आवृत बीजी पढ़े हैं ना, तो जो ढका रहता है उसे अनावृत कहते हैं, जो ढका नहीं रहता है उसके लिए आवृत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो तत्व को जानता हो उसे एक शब्द में तत्व ज्ञानी या फिर तत्वविद कहा जाता है। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या है तर्क संगत। नेक्स्ट है जो तर्क के योग्य हो अथवा तर्क पूर्ण हो उसके लिए एक शब्द है तार्किक। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है अतर्क। जो तर्क से सिद्ध ना हो वो अतर्क कहलाता है। नेक्स्ट है जो तीनों कालों के विषय में जानता हो उसके लिए एक शब्द है त्रिकालज्ञ। क्या कहलाता है त्रिकालज्ञ कहलाता है। जो तेज चलता हो वो शीघ्रगामी कहलाता है। जो थके नहीं या अथवा लगातार चलने वाला हो उसके लिए एक शब्द है अथक। जो दंड पाने योग्य ना हो वो अदंडनीय कहलाते हैं। जो दबाया ना जा सके वो अदम्य, उसके लिए एक शब्द है अदम्य। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे वो प्रतिवादी कहलाता है। जो दायर मुकदमे का बचाव करे या प्रतिवाद दोनों करे उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो है प्रतिवादी। जो दिखाई ना देता हो उसके लिए एक शब्द है अदृश्य। वहीं पूछता अगर कि जो दिखाई देता हो उसके लिए एक शब्द है वो है दृश्य। नेक्स्ट है जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए एक शब्द है एक भुक्त, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो दिया जा सके उसके लिए एक शब्द है देय। जो दिए जाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अदेय। जो दूर की बात ना सोच सके वो अदूरदर्शी कहलाता है। जो दूसरे के आश्रय में रहता है उसके लिए एक शब्द है पराश्रयी अथवा पराश्रित। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो वो परार्थी कहलाता है। वहीं जो दूसरों की उन्नत देखकर जलता हो उसके लिए एक शब्द है ईर्ष्यालु। जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द है पराधीन। जो दूसरों के अधीन रहता है उसे एक शब्द में पराधीन कहा जाता है। नेक्स्ट है जो देखने के योग्य हो वो दर्शनीय कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी होता है। जो देखने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द अदर्शनीय होता है। जो देखने योग्य हो वो द्रष्टव्य या फिर दर्शनीय कहलाता है। जो देवताओं के योग्य हो वो दिव्य कहलाते हैं। जो देश विदेश का भ्रमण करता हो वो पर्यटक कहलाता है। जो 2 बार जन्म लेता है वो द्विज कहलाता है। द्विज जो है ब्राह्मण देवता इन सब का पर्यायवाची होता है, सॉरी ब्राह्मण का दांत का इन सब का पर्यायवाची ये द्विज कहलाता है। द्विज में जो 2 बार जन्म लेता हो। नेक्स्ट है जो 2 या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वो क्या है संकर। जो द्वार की रक्षा करता है वो द्वारपाल होता है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द है उद्भिज, इंपॉर्टेंट है। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक।
वहीं जो धर्म या ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसके लिए एक शब्द है वो है नास्तिक। जो ना आया हो उसे अनागत कहते हैं। जो ना जाना गया हो उसके लिए अज्ञात या फिर अनवगत जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो अज्ञात या फिर अनवगत शब्द प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है जो नभ में चलता है वो खेचर या फिर नभचर कहलाता है। जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द है नवागंतुक। जो नया न हो उसके लिए एक शब्द है अनूतन। वहीं जो नया हो उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो होता है नूतन। जो नहीं हो सकता वो असंभव होता है। जो नापा जा सके वो नापनीय या फिर नाप्य होता है। जो नित्य प्रति नवीन रहे वो नित्य नूतन कहलाता है। जो निंदा के योग्य ना हो उसे अनिंदनीय या फिर अनिज्ञ बोलते हैं। जो निंदा के योग्य ना हो वो अनिंदनीय या अनिज्ञ होता है। नेक्स्ट है जो नियमानुकूल ना हो उसके लिए एक शब्द है अनियमित। जो नियमानुकूल ना हो वो अनियमित या फिर नियम विरुद्ध कहलाता है। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे इसके लिए एक शब्द है वर्षानुवर्ष। जो निष्फल ना जाए इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं एक शब्द में अमोघ बोलते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।